हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का जो ये वीडियो है वो है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के ऊपर कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता क्या है और इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है और ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज किया जाता है। तो चलिए इस पर डीपली आज हम इस पर डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर आप मैकेनिकल एंटिटी, क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है मैं इस पे लेके आता रहता हूँ, तो आप इजीली इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता क्या है। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें जो भी मटेरियल्स होता है उसकी क्वालिटी, स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए उस मटेरियल को तोड़ा जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है, ताकि उसमें तोड़ने के बाद उसमें चेक किया जाता है कि कितना इसका स्ट्रेंथ ये सह सकता है या दबाव वगैरह, और उसका खिंचाव वगैरह, जो स्ट्रेस वगैरह है वो मटेरियल कितने वेट, मतलब उसका सहन शक्ति कितनी है उस मटेरियल की, वो चेक करने के लिए ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाता है। तो ये जो मेथड है वो मोस्टली ऑटोमोबाइल्स कंपनी हुई, एयर स्पेस कंपनी हुई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई, उसमें इसका मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है। और ये क्वालिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, और जो भी जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रही है कंपनी, तो उनके ट्रस्ट के लिए भी ये टेस्टिंग की जाती है। ये टेस्टिंग जो रहती है वो जब भी कंपनी कोई ऑर्डर मिलता है तो उसका जब प्रोडक्ट बना रही होती है तो उससे पहले मटेरियल आता है, जो भी प्लेट आती है जैसे CS, SS, जो भी जिस तरह का जो भी मटेरियल आता है, तो उसका एक टेस्ट पीस लैब में भेजती है। उस लैब में फिर उसका टेस्ट किया जाता है और ये सब कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ASME के स्टैंडर्ड हुए, ASTM के स्टैंडर्ड हुए, कुछ स्टैंडर्ड्स को ISO स्टैंडर्ड हो सकते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स है जो कि इंडस्ट्री रिलेटेड रहते हैं। उसके हिसाब से ये टेस्ट होते हैं, डिसाइड होते हैं। तो ये टेस्ट होने के बाद में कंपनी जो है वो आगे प्रोसेस करती है कि प्रोडक्ट को किस तरह से बनाना है, उसकी क्वालिटी में किस किस तरह का ध्यान रखना है। तो चलिए आगे जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, जैसे कि इसमें मटेरियल को तोड़ा जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या है, मटेरियल को बिना तोड़ फोड़ के किया जा सकता है और इसमें टेस्टिंग की जाती है। और इसमें क्या है, मटेरियल को तोड़ के फिर टेस्टिंग की जाती है। तो इसमें मेन जो टाइप्स होते हैं वो टेंसाइल टेस्टिंग आती है, इसमें फिर बाद टेंसाइल टेस्टिंग, उसमें इम्पैक्ट टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग और फटिक टेस्टिंग। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो रहती है वो टेस्टिंग रहती है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि और किस किस तरह की टेस्टिंग होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव मेन टाइप। तो सबसे पहले आता है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, तो टेंसाइल टेस्ट मतलब उसमें क्या है, उसमें खिंचाव, स्टिचिंग मीन्स उसमें कितनी ताकत है, सहने की ताकत कितनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे आप ये और देख रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है, ये खिंचाव को, कितना खिंचाव ये सहन कर सकता है मटेरियल, उसको चेक किया जाता है। और उसको कैसे किया जाता है, सामग्री के एक सैंपल को दोनों सिरों से खींचा जाता है, जैसे आप देख रहे होंगे। तो इसका जो ये ऊपर ये सिरा रहता है, इसमें जैसे आप ये मशीन देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे और एक सिरा नीचे की साइड ऐसे पकड़ा हुआ रहता है। फिर इसको खींचा जाता है जब तक वह टूट ना जाए। तो ये कितने देरी तक से टूटता है या इसका जो भी है, इसका एक रिकॉर्ड रहता है। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है इसमें। और इसमें इलास्टिसिटी, लचीलापन, जैसे आप किसी को कुछ घुमाते हैं तो उसमें कितना स्ट्रेंथ, उसके एक टाइम बाद उस, जैसे वायर हुआ, आप वायर को थोड़ी देर ऐसे घुमाओगे, उसके बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है, इसके बाद वो टूट जाता है। तो इसकी एक स्ट्रेंथ होती है, कोई भी मटेरियल होता है, और एक लचीलापन, इलास्टिसिटी होती है। तो वो चेक करने के लिए ये टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद बढ़ाव, मतलब कितने टाइम बाद वो टूटता है, तो वो सब चेक करने के लिए टेंसाइल टेस्ट किया जाता है, ताकि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसमें वो कितने टाइम तक, कितने लॉन्ग, मतलब समय तक वो प्रोडक्ट चलेगा, वो कंपनी एश्योर करती है अपने क्लाइंट को कि ये जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपका इतना टाइम तक, इतने टाइम पीरियड तक ये चलेगा। तो इसका उपयोग जो है ये जो है स्टील है, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक जैसी सामग्री ताकत, इसके लिए किया जाता है। इसका जो मेन उपयोग जो यूज किया जाता है टेंसाइल टेस्ट का, वो जो भी स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, प्लास्टिक जैसी जो भी मटेरियल्स रहते हैं
उसमें ये टेस्टिंग किया जाता है। तो उसके बाद में बात करते हैं हार्डनेस टेस्ट के बारे में। तो हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, हार्डनेस मीन्स हार्डनेस, खरोच, दबाव, घिसाव, मतलब दबाव, जैसे आप कुछ प्रेस करना, जैसे कुछ मटेरियल है, मटेरियल में कुछ खरोच इधर उधर शिफ्टिंग करने में खरोच आती है, किसी तरह से आसपास जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके पास दूसरा प्रोडक्ट है, उसके घिसाव से वो डैमेज हो जाता है। तो वो डैमेज कितना सहन शक्ति, उस मटेरियल की सहन शक्ति कितनी है, वो उससे हार्डनेस से चेक की जाती है। और इसमें बहुत सारी अलग अलग मेन मेथड्स होते हैं, इसमें अलग अलग तरह से हार्डनेस चेक करते हैं, जिसमें ये ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट होता है, जिसमें बड़े और मोटे मेटल के लिए किया जाता है, जिसका यूज। फिर आता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, जिसमें जो भी धातु और मिश्रण के धातु होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। फिर विकर्स हार्डनेस टेस्ट होता है, जो कि पतली और छोटी वस्तु जो भी मटेरियल रहता है उसके लिए ये यूज किया जाता है। अब इसको किया कैसे जाता है, इसमें क्या होता है, ये जैसे आप देख रहे होंगे एक बॉल या नुकीली जो सुई रहती है, जैसे आप ये देख रहे होंगे नीचे सुई, तो इसको सतह पर दबाया जाता है, यहाँ नीचे प्रेस किया जाता है। तो उस पर एक डेंट, उसके एक अंदर से डेंट की गहराई को मापा जाता है। तो जो इसमें ये मटेरियल की हार्डनेस, मतलब उस पर दबाव रखा गया, दबाव रखने के बाद वो कितने टाइम बाद उस पर डेंट आ रहा है, उसको डेंट मीन्स जो आप एक तरह से घाव बोल सकते हो, या दबा हुआ एरिया बोलते हैं, उसको एक डेंट बोल सकते हैं आप। तो वो कितने टाइम बाद वो डेंट, उस पर इम्प्रेशन आ रहा है डेंट का, तो वो एक हार्डनेस टेस्टिंग में आपको पता चलेगा। और इस हार्डनेस टेस्टिंग का जो उपयोग है वो ज़्यादातर मोस्टली औद्योगिक उपकरण, मशीनों के सतह, जैसे मशीन जो भी रहती है उसका जो सरफेस एरिया रहता है उसकी मतलब हार्डनेस, कठोरता चेक करने के लिए। कठोरता मीन्स स्ट्रेंथ, मतलब उसका हार्डनेस, जैसे ये मटेरियल है इसका जो सरफेस रहता है, ये सरफेस बोलते हैं, सरफेस मीन्स सतह, तो इसका कितने टाइम में इसका प्रेशर डालने के बाद उसमें डेंट कब गिरेगा, वो चेक करने के लिए ये हार्डनेस टेस्ट किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पैक्ट टेस्ट की। तो इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, तो इम्पैक्ट टेस्ट इसका करने का मेन रीज़न क्या रहता है कि ये सामग्री के झटके से या अचानक लगने वाले बल को कैसे झेलती है। मतलब सपोज करो कहीं मटेरियल ऐसी जगह पे रखा है और किसी वजह से उसमें अचानक से वो झटका लगता है या किसी तरह का ऐसा, तो उसमें उसकी वजह से उसमें कुछ किसी तरह कितना सहन कर सकता है वो मटेरियल। जैसे कभी साइट पे अलग अलग पोजीशंस होती है, जो भी प्रोजेक्ट बनाती है कंपनी, तो वो अलग अलग जगह, जैसे प्रेशर वेसल हुई या दूसरे ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे मटेरियल्स, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ और उसका चेक करने के लिए ये इम्पैक्ट टेस्ट चेक किया जाता है। इसका मेन टाइप्स जो रहता है वो है ऊर्ध्वाधर, मतलब आइजोड टेस्ट। इसमें क्या होता है, सैंपल स्थिति में सैंपल पर किया जाता है वर्टिकल पोजीशन में, और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये दो टाइप में किया जाता है, ठीक है ना। उसका कैसे किया जाता है, इसमें एक बारी हथौड़े, मतलब पेंडुलम कैसा, जैसे कि आप देखा होगा पेंडुलम ऐसे हिलता है, तो वैसे सामग्री से टकराया जाता है, मतलब जो भी मटेरियल रहता है, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जैसे मटेरियल रहता है और ये पेंडुलम मतलब हैमर जैसा, इसको ऐसे रोटेट किया जाता है, टकराते हैं उसको बार बार, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको मेज़र किया जाता है। यहाँ पे जैसे बार दिए हैं, यहाँ बार में इसको मेज़र किया जाता है कि ये कितने टाइम बाद इस पर किसी तरह का इम्प्रेशन पड़ रहा है या किसी तरह कुछ चेंजेज हो रहा है मटेरियल में, तो इसे इस पर किसी तरह का मतलब जो भी इम्प्रेशन आएगा उसको रिकॉर्ड किया जाता है और कितने टाइम में आ रहा है वो यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग मोस्टली जो ब्रिज बनता है या बिल्डिंग बनती है और जो भी गाड़ी वगैरह बनती है उसमें इसका यूज किया जाता है, ये टेस्टिंग का, इम्पैक्ट टेस्ट का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये एक डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग मेथड है। इसमें मेन आपको मटेरियल जो है वो डैमेज होने के चांसेस पूरे 99% रहते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं बैंड टेस्ट। बैंड जैसे नाम से होता है, बैंड मीन्स मोड़ना। तो इसमें क्या करते हैं, बैंड टेस्ट, इसका मेन जो उद्देश्य रहता है कि सामग्री को मोड़ने की कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना देर में उसमें मोड़ सकता है, और उसके बाद उसका मतलब किस तरह का उसका व्यवहार रहेगा वो चेक किया जाता है। उसको कैसे किया जाता है, तो इसमें सैंपल, जो भी मटेरियल का सैंपल, जैसे आप ये देख रहे होंगे ये सैंपल है, तो इसको पहले सीधा रख लिया जाता है, जैसे आप ये देखोगे सीधा रखा हुआ है। फिर उसके बाद
एक कोण पे इसको झुकाया जाता है, मतलब इसको प्रेशर डाला जाता है ऊपर, जब तक ये टूट ना जाए या दरार ना आ जाए। ये या तो टूट जाएगा या फिर इसमें किसी तरह का दरार या क्रैक आ जाएगा, तो तब तब तक उसको दबाया जाता है। तो उससे एक स्ट्रेंथ, उसको एक मेज़र किया जाता है कि कितने टाइम तक ये दबाव को सहन कर सकता है मैन। और इस तरह से इसको इसका उपयोग कहाँ होता है मेन, तो वेल्डिंग, जो भी वेल्डिंग होता है उसको चेक करने के लिए बेंड टेस्ट किया जाता है। फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए और उसकी ताकत जांचने के लिए, ताकत में स्ट्रेंथ कितनी है वो चेक करने के लिए ये जो बैंड टेस्ट है वो किया जाता है। बैंड टेस्ट बहुत ज़्यादा मोस्टली हार्डनेस टेस्टिंग में ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। हार्डनेस टेस्टिंग, बैंड टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ टेस्टिंग्स है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, जो कि हर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। जो भी टेस्ट पीस होता है उस पर ये किया जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्रिप टेस्ट। क्रिप टेस्ट क्या है, इसका मेन जो उद्देश्य रहता है कि कोई सामग्री लंबे समय तक उच्च तापमान, इसमें क्या होता है जो भी मटेरियल रहता है तो उसको एक हाई टेम्परेचर पे उसको रखते हैं। हाई टेम्परेचर रखने के बाद उसमें तनाव, मतलब स्ट्रेस, किसी तरह का स्ट्रेस है उसका, किस तरह से उसका व्यवहार, मतलब उसका जो किसी तरह का केमिकल कंपोजिशन वगैरह कुछ ऐसा चेंजेज वगैरह होता है, तो उसका वो टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि अगर हाई टेम्परेचर में इस मटेरियल को रखते हैं तो उसका मटेरियल पे क्या इफेक्ट रहता है। तो ये इसके लिए यूज किया जाता है क्रिप टेस्ट। उसको कैसे किया जाता है, सामग्री उस तापमान पर रखा जाता है और उस पर लगातार दबाव डाला जाता है, मतलब उस पर एक दबाव भी डाला जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका कितना उसका कैपेसिटी कितनी है उसकी हाई टेम्परेचर पे उसको सहन करने की दबाव को। तो इस तरह से उसको क्रिप टेस्ट किया जाता है इसका। और इसका जो मोस्ट ऑफ यूज होता है वो पावर प्लांट, जो भी पावर प्लांट रहता है, जेट इंजन्स के इंडस्ट्रीज रहती है, बॉयलर, या फिर ऐसे हाई टेम्परेचर वाले जो भी उपकरण बनते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है मोस्टली। और उसके बाद हम बात करते हैं फेटिंग टेस्ट। फेटिंग टेस्ट मीन्स उसका मेन जो उद्देश्य क्या है, यह मापता है कि सामग्री बार बार दोहराए गए लोड के कारण कब टूटेगी। मीन्स एक प्रोसेस कंटिन्यू, जैसे कि किसी कोई प्रोडक्ट है उसका एक साइकिल होता है, तो साइकिल कंटिन्यू चलता होता है। तो इसकी एक जैसे अपनी गाड़ी, अगर हमारी गाड़ी है तो हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो उसके बाद एक टाइम आता है तो उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है। तो वैसे वैसे जो भी प्रोडक्ट होता है कंपनी का, वो जब प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस में जाने के बाद में उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती रहती है। तो एक टाइम आता है तो उसके लिए ये फेटिंग टेस्ट किया जाता है कि कब तक इसका चलेगा। तो इसका मटेरियल का जो है वो टेस्टिंग किया जाता है। इसमें कैसे किया जाता है, सामग्री पर लगातार लोड और अनलोड किया जाता है। पहले इस पर लोड देते हैं, फिर थोड़ा देर वापस इसको अनलोड करते हैं, फिर वापस लोड देते हैं। इस तरह से उस पर बार बार लोड दिया जाता है जब तक कि यह फट ना जाए। इसमें जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये टेस्ट पीस है और साइड में ये बियरिंग, मतलब इसमें सपोर्ट लगाया हुआ है, मेन बियरिंग वगैरह। इसमें अलग अलग मशीन्स वगैरह वो जो भी है वो अलग अलग होती है हर कंपनी के पास टेस्टिंग करने के लिए। तो इसमें इस तरह से उसको जो भी स्पेसिफिकमेन मीन्स जो भी आपका मटेरियल है उसको स्पेसिमेन भी बोलते हैं। तो उसको बीच में रख के उसको बार बार लोड दिया जाता है और अनलोड दोनों किया जाता है जब तक कि वह टूट ना जाए। तो इसका मेन ये चेक करने के लिए कि इसमें हार्ड कैपेसिटी कितनी, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये इसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है कि ये कितने टाइम बाद टूटेगी। तो इसका उपयोग है, और उसका उपयोग एक सबसे ज़्यादा है जो है ऑटोमोबाइल्स कंपनी में, एरोस्पेस और मैकेनिकल जो भी आइटम्स बनते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। ये जो टेस्टिंग रहती है उसका यूज करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्चर टफनेस टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, इस टेस्टिंग में क्या होता है, ये मापता है कि दरार, क्रैक सामने कितनी मजबूत है। जैसे कि कोई जो भी मटेरियल्स है, जो मटेरियल यूज़ कर रहा है, तो उसमें जो क्रैक है तो वो ये चेक करता है कि वो दरार, जो भी क्रैक्स वगैरह होते हैं उसके सामने कितना मजबूत है, वो मटेरियल कितना मजबूत है, उसकी टफनेस चेक करता है। जो क्रैक वगैरह होता है वो क्रैक को चेक किया जाता है कि कैसे सामग्री के जो भी दरार के सामने मतलब कितनी देर तक वो टिक सकता है वो मटेरियल क्रैक के सामने। और एक कैसे किया जाता है, एक सैंपल पर दरार बनाई जाती है, मीन्स मैनुअली क्रैक किया जाता है। तो क्रैक करने के बाद में फिर उस पर दबाव देकर आगे बढ़ाया जाता है। मतलब जो भी एक बीच में पहले एक किसी भी तरह से एक क्रैक डाल दिया, क्रैक के ऊपर फिर से प्रेशर डालेंगे
उसको बार बार उसको बड़ा किया जाएगा। बड़ा करने पर उसका एक टाइम आएगा वो टूट जाएगा या जो भी है फट जाएगा। तो इससे उसका पता चलेगा कि कितने टाइम में उसका वो मटेरियल वो जो है डैमेज होता है। इस तरह से इस टेस्टिंग का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, जो भी संरचनात्मक स्टील जो मैंने जो स्टील का होता है या विमान मतलब जो भी हवाई जहाज वगैरह बनते हैं वो उसमें इस टेस्टिंग का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये भी एक डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्टिंग का एक मेथड है। तो उसके बाद आता है इसके डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्टिंग के फ़ायदे और नुकसान। तो इसके जो भी मेथड्स होते हैं जैसे नॉन डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्टिंग मेथड हुआ तो उसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। वैसे वैसे इसके भी फ़ायदे और नुकसान हैं, तो वो जानेंगे कैसे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं कि डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्टिंग के फ़ायदे क्या है। तो सटीक परिणाम मतलब इसके जो रिजल्ट रहते हैं वो एकदम एक्यूरेट रहते हैं और सामग्री की ताकत, स्ट्रेंथ और सीमाओं की गहराई की जानकारी मिलती है। मतलब उसकी कितनी एफिशिएंसी है, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी कितनी एक लिमिट है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्टिंग से। और मेन विश्वसनीयता मतलब सेटिस्फैक्शन आप बोल सकते हो आप, सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने में मदद करता है। जो भी स्टैंडर्ड बना है मतलब जो मैंने आज जैसे आपको बताया कि ये जो मेथड है वो ASME ASTM और बाहर के बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड रहते हैं, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड रहते हैं, ISO के हुए या जो भी स्टैंडर्ड्स रहते हैं उनको फॉलो किए करते हुए ये टेस्टिंग किया जाता है। तो उसको ये एक ट्रस्ट बनता है। जो भी कंपनी जिस क्लाइंट के लिए कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो शो करती है कि हम इस स्टैंडर्ड के थ्रू हमने ये टेस्टिंग करवाई है, तो एक ट्रस्ट बनता है। उसके बाद आता है प्रदर्शन परीक्षण। तो उसमें क्या होता है, उत्पादित वास्तविक जीवन के कैसा प्रदर्शन करेगा और ये जान सहायक हो। इससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी ने बना के क्लाइंट को दिया है, सामने वाले जी कंपनी को दिया है, तो जो भी दिया है उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, मतलब उसका नेक्स्ट फ्यूचर में किस तरह से वो मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कब तक इसकी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे उसकी लाइफ साइकिल कितना है। जैसे प्रेशर वेसल बनाया है तो उसका कितना टाइम बाद उस ये यूज करने लायक नहीं है या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने का रिपेयर रिवर्क कुछ ना करना रहता है, वो सब उसके हार्ड डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्टिंग से पता चलेगा। वो मटेरियल के स्ट्रेंथ वगैरह के हिसाब से रिप्लेसमेंट वगैरह जो होता है वो डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्टिंग से ही पता चलता है कि मटेरियल की कितनी एफिशिएंसी है, वो कितने लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम जितना भी चलता है वो सब इससे डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्टिंग से जानने को मिलता है। तो ये एक इसके कुछ फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी है। तो डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्टिंग के नुकसान क्या है, मटेरियल नष्ट होता है। तो इसमें जो भी मटेरियल होता है जिस भी प्रोडक्ट को चेक किया जाता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, इसका वापस यूज नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से वापस उसको काम में लिया नहीं जा सकता, जो भी मटेरियल रहता है उसको काम में नहीं ले सकते। और नॉन डिस्ट्रक्टिव में कैसा है, जैसे कि उसको बिना तोड़ फोड़ के किया जाता है इसलिए उसको वापस रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रीयूज़ नहीं होता मटेरियल जो होता है। और ये जो टेस्टिंग है वो बहुत ही महंगी होती है और हर बार नए सैंपल तैयार करने की आवश्यकता होती है। टेस्टिंग महंगी सस्ती वो तो एक अलग मैटर है। उसके अलावा बात करें कि इसमें जो सैंपल जो तैयार किए जाते हैं, मतलब जो भी मटेरियल आता है, जो भी CS SS प्लेट आया, जो भी मटेरियल आता है उसमें जो है पहले सैंपल को रेडी किया जाता है। तो वो रेडी करने में इसमें जो भी जैसे P91 के मटेरियल्स हुए, P टाइप के जो भी है P91 P92, तो वो बहुत कॉस्टली रहते हैं। SS के भी जो रहते हैं वो बहुत कॉस्टली रहते हैं। तो उसमें जो ये सैंपल जो है वो बहुत महंगे होते हैं। तो इसमें एक कॉस्ट के हिसाब से देखें तो ये डिस्ट्रिब्यूटिव टेस्टिंग जो है वो नुकसानदायक है, मतलब नुकसान करती है। लेकिन कंपनी को इम्पोर्टेंस है, अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है तो करना भी ज़रूरी है। और उसके बाद समय लगता है। तो ये जो टेस्टिंग करते हैं इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पीछे बहुत सारे ऐसे मेथड्स बताए जिसमें आपको बताया कि इसमें किस किस तरह से टेस्टिंग करते हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। उसके अपोजिट नॉन डिस्ट्रक्टिव में आपको टेस्टिंग में इतना टाइम नहीं लगता है, इसके प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं। तो ये जो किसी भी ये विधि है इसके फ़ायदे और अपने नुकसान अपने अपने हैं। जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वैसे वैसे इसमें भी अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, वैसे है जो मैंने आपको बताया। तो फ़ायदे जैसे सटीक परिणाम, जो भी है रिजल्ट है वो जो है एक्यूरेट मिलेंगे, फिर ठीक है ना। उसके बाद सुरक्षा रहेगी, सुनिश्चित क्वालिटी वगैरह जो भी रहता है उसको ये निश्चित करता है कि इसकी क्वालिटी कैसी रहने वाली है। नुकसान क्या है, मेन जो भी मटेरियल होता है वो पूरा नष्ट हो जाता है, कॉस्टली है।
तो ये हर स्थिति में व्यवहारिक नहीं है, मतलब हर कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना। और इसलिए ज़्यादातर जो है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के साथ साथ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का भी पूरा इसके यूज किया जाता है साथ में, जिससे कि क्वालिटी का और वो सब एग्जैक्ट पता चले, जो भी मटेरियल रहता है उसकी क्वालिटी को चेक किया जा सके। तो दोनों डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को साथ में किया जाता है, मोस्ट ऑफली उनको मिला के क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से ये अपने फ़ायदे और उसके नुकसान हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।